दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आज उनके मानने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। जितनी भीड़ किसी बॉलीवुड अभिनेता के लिए भी नहीं होती, उससे कई गुना भीड़ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथा पांडाल में होती है। जहां एक तरफ किसी नेता को अपनी रैली में भीड़ भाड़ करने के लिए पैसे तक बांटने पड़ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के कथा पांडाल में इतनी भीड़ हो जाती है कि उनको मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो उनको ये तक कहना पड़ता है कि अब आप लोग यहाँ मत आइए, हम आपको मैनेज नहीं कर सकते। अभी हाल में ही उनका बिहार में एक कार्यक्रम हुआ था, जहाँ उनके दर्शन करने लाखों श्रद्धालु पहुँचे और वहाँ भीड़ इतनी हो गई थी कि आखिरकार उनको हाथ जोड़कर ये कहना पड़ा कि कृपया आप लोग अब यहाँ ना आएं। अब हम आप लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि उनके मानने वालों की तादाद कितनी होगी, लेकिन आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने फेमस कैसे हुए? जहां लाखों लोग उनको एक मसीहा के रूप में देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक फ्रॉड बाबा हैं, वे ढोंगी हैं और लोगों को मूर्ख बनाकर पैसे ऐंठते हैं। तो आखिर वे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या है बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का असली सच? वैसे तो आज के समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी आइए शॉर्ट में जानते हैं उनके बारे में कि आखिर वो कौन हैं और वो इतने फेमस कैसे हुए। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है और लोग उनको बागेश्वर धाम सरकार या फिर बागेश्वर धाम महाराज के नाम से भी जानते हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों लोगों के भीड़ में से किसी एक नाम को संबोधित करते हैं और वे एक पर्चे में उस व्यक्ति से बिना पूछे ही उसका पूरा विवरण लिख देते हैं। जो भी उसके मन में सवाल हो या फिर जिस लिए भी वह वहाँ आया है, उसका नाम, उसकी समस्या और समाधान तक वे उस पर्चे में लिख देते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वे उस व्यक्ति से पहले कभी मिले भी नहीं होते हैं, लेकिन आखिर वे ऐसा कैसे कर लेते हैं? इसके बारे में उनका कहना है कि उन पर हनुमान जी की कृपा है। उनको जो भी आभास होता है वे उस पर्चे में लिख देते हैं। उनको बागेश्वर बालाजी जो भी संकेत करते हैं वही बात सच होती है। लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वे एक मेंटलिस्ट हैं, जिससे कि वे लोगों का मन पढ़ लेते हैं। जैसे कि कई फेमस मेंटलिस्ट हैं जो कि आपका चेहरा देखकर बता देंगे कि आप अभी किसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात ये है कि अगर कोई भी मेंटलिस्ट किसी के बारे में कुछ बताता है तो वो उसके चेहरे को ध्यान से देखता है और उसके हाव भाव को जानने की कोशिश करता है, तब जाके कहीं 2-3 मिनट में कोई एक बात बता पाता है, जैसे कि किसी का नाम या फिर उसके दोस्त का नाम। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले से ही पर्चे में सब कुछ लिख लेते हैं। वे सिर्फ उसका नाम ही नहीं बताते बल्कि उसकी समस्या और समाधान तक बता देते हैं, और ये सब करवाना एक मेंटलिस्ट के लिए संभव नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार के भक्त सिर्फ आम लोग ही नहीं हैं, बल्कि उनके भक्तों में बड़े बड़े नेता लोग भी शामिल हैं। अब इसके पीछे कुछ लोग राजनीति को भी मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्तों की संख्या इतनी हो चुकी है कि वो जिस भी पार्टी का सपोर्ट कर दें उसी को जिता सकते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि इसीलिए नेता लोग भी उनके भक्तों में शामिल हो गए हैं ताकि वे बागेश्वर धाम के भक्तों को भी प्रभावित कर सकें। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त ऐसे हैं कि उनके सिर्फ एक बार कहने से ही वे जैसा बोलेंगे उनके भक्त वैसा ही करेंगे। वैसे इस कारण के अलावा नेता लोगों की आस्था भी उनमें हो सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री की ये एक वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने एक पत्रकार के बारे में सब कुछ बता दिया। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी,
जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में है। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? ये वीडियो आने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि ये जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया से प्राप्त की थी, क्योंकि उन्होंने जितनी भी बातें बताई थी वो सब सोशल मीडिया पर उपलब्ध थी। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही उनका ये वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने पर्चा पहले से ही बना दिया था और बाद में पत्रकार से किसी भी रैंडम पर्सन को बुलाने के लिए कहा और कहा कि यहाँ जिस व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा पर्चा उसी का निकलेगा। इस वीडियो में जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही सच निकला। कुछ लोगों का कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार बहुत ही प्रोफेशनल मेंटलिस्ट हैं और कहते हैं कि उनके ऊपर किसी का भी आशीर्वाद नहीं है। अगर मान भी लें कि उनके ऊपर किसी भी देवता का आशीर्वाद नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपने आप में बहुत ही असाधारण हैं। कोई भी साधारण इंसान ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या बागेश्वर धाम सरकार पर वाकई हनुमान जी की कृपा है? क्या बागेश्वर बालाजी उनको संकेत करते हैं या फिर वे एक मेंटलिस्ट हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।